जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है हमारा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, तो मैंने कहा इसी विषय को छूते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भैया भक्ति भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं वो सुधरती नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ये अमूमन एक क्वेश्चन रहता है। जो नास्तिक लोग हैं उनके अंदर तो फिलहाल रहता ही रहता है। और नास्तिक व्यक्ति भी क्या होता है, नास्तिक बनता है इसीलिए वास्तव में, क्योंकि पहले उसको कुछ लाभ होता नहीं तो वो भक्ति छोड़ देता है बाद में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ लाभ पाने ही भक्ति, ये जानते हैं कि लाभ ही भक्ति है, उनको ये लगता है। कहीं चादर चढ़ाएंगे, कहीं प्रसाद चढ़ाएंगे, उनको पैसा वैसा जो भी अपना चढ़ा दिया, भगवान मेरा ये काम बनवा देना, 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। एक्चुअली वो भक्ति का महत्व समझते नहीं, तो वो इसी को भक्ति मानते हैं साहब। अच्छा, कुछ लोग जो हैं उनका ऐसा होता है कि भक्ति करते हैं, टेम्परेरी भक्त होते हैं, मतलब कच्ची भक्ति होती है, कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता, मार्गदर्शक नहीं मिलता, उनके भी प्रश्न रहते हैं। भक्ति करते हुए लाभ नहीं होते। कुछ बड़े अच्छे भक्त होते हैं, मजे हुए, लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग रहती है कि भक्ति कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है, ये चीज। तो आज उन विषयों पर चर्चा होने जा रही है कि भक्ति करते हुए लाभ हो क्यों नहीं रहा है। और ऐसा तो नहीं कि भक्ति का लाभ हो रहा है आपको पता नहीं लग रहा है, दोनों ही चीज पर चर्चा करेंगे। पहला जो मुद्दा चल रहा है, समर्पण की कमी। भक्ति में लाभ ना होने के कारण क्या? समर्पण की कमी। ठीक है, समर्पण की कमी की बात अगर करें, समर्पण होता क्या ये समझना बहुत जरूरी। मैंने बार बार बोला कि केवल लेट जाना भगवान के आगे समर्पण नहीं है, बहुत बड़े मायने हैं समर्पण के। समर्पण का मतलब क्या? सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान कृष्ण ने गीता में बोल दिया कि साहब मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। समर्पण के दो तीन अगर हम पहलू छुए, सबसे पहला तो अहम का समर्पण। अहम का समर्पण का मतलब ये होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ आप हो। इट मीन्स मैंने अपनी सत्ता भुला दी है, अब मैं अपनी सत्ता को खो चुका। बड़ी बात है, बहुत उच्च स्थिति है, सबकी चेतना वहां तक नहीं पहुंचती जल्दी, दिक्कतें रहती हैं। दूसरी बात यह कि जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, ये वाली स्थिति। ये स्थिति क्या है कि जो मिल गया, जो भगवान से मिल गया, मैंने सोच लिया कि ये भगवान का दिया हुआ है और मैं उसमें इफ एंड बट नहीं करूंगा। इट मीन्स मैं भगवान की किसी भी कृपा में, या भगवान के किसी भी निर्णय में, या भगवान के मेरे जीवन के विषय में लिए किसी फैसले में इफ एंड बट नहीं करूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा, अपनी नहीं चलाऊंगा, अपनी बात नहीं बड़ी करूंगा वहां पे। ये बात ध्यान रखना है। मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे पुत्र ही चाहिए संतान रूप में, नहीं बोल सकता अगर भक्त हो तो। ये नहीं बोल सकते हमें आईएएस वाली ही जॉब चाहिए, या हमें क्लर्क वाली ही जॉब चाहिए, या मुझे यही बनना है, नहीं बोल सकते आप विकल्पों में बांध नहीं सकते अपने इष्ट को। अगर बांध दिया आपकी भक्ति अपूर्ण है, कोई लाभ नहीं होगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ। इसलिए पहला पॉइंट मैंने समर्पण की कमी रखा। भक्ति में लाभ होने का ना होने का सबसे बड़ा जो कारण है, तमाम भक्त यहाँ जाके फेल हो जाते हैं, है ना। तमाम भक्त फेल। हमारे तो गुरु भगवान कृष्ण है, उन्होंने बोल ही दिया कि समर्पण कर दो। ये बोला भी गया, सिर सौंपा गुरुदेव को सफल हुआ ये शीश, और कहें कबीर शीश पर आप बसे जगदीश, ये बात कही जाती है। तो सिर सौंपने का मतलब ये नहीं कि केवल झुका देना ना। सिर सौंपने का मतलब मैंने अपनी मति सौंप दी भगवान तुम्हारे लिए। मेरी मति नहीं है अब, मेरी मति नहीं, मैं नहीं जानता अब मुझे क्या करना है। आप मार्गदर्शन करो, बच्चा बन जाओ एकदम। बस समझना, बच्चे बन जाइए एकदम, ब्लैंक पेपर बन जाओ। अगर ये कहीं भी थोड़ी बहुत भी ठसक है मन में कि मेरी ये कामना है साहब, आप ऐसा ही करना, मैंने सेट पैरामीटर बना दिया साहब, ऐसा ही, इसी भी स्त्री पुरुष से मेरा विवाह हो, या भाई विवाह ना हो, ये भी एक पैरामीटर है। मुझे ऐसा ही मकान चाहिए, मुझे सिटी में ही मकान चाहिए, मुझे गांव में नहीं रहना है। सेट पैरामीटर मत दो भगवान को। मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं जॉब ही करूंगा, है ना। या मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे घर बैठे रोटी चाहिए। सेट पैरामीटर दोगे गड़बड़ हो जाएगी, पूरी भक्ति खराब हो जाएगी। समर्पण का मतलब ही ये होता है, अपनी मति को सौंप दो भगवान को। जहां तुम ले जाना चाह रहे हो, मैं बिल्कुल इफन बट चूचा नहीं करूंगा। जैसे डॉक्टर होता है ना, अभी आप लोग पेशेंट हैं, मैं भी पेशेंट हूँ। पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को बोलता है उधर भैया लेट जाओ जाके, ट्रीटमेंट होगा ना। लेट जाता है चुपचाप। अरे आपको तो यार ग्लूकोज कम है, अरे इसको बोतल चढ़ाओ, इंजेक्शन भी ठुकवा लेता है। 2-2 घंटे बोतल चढ़ती रहती है, चुपचाप रहता है, बोलता नहीं, चूचा नहीं करता। उसे मालूम है क्यों, डॉक्टर जो कर रहा है, जो कष्ट दे रहा है, जो मेडिसिन दे रहा है, उसके भले के लिए दे रहा है, वो भी समझ रहा है। अब उसमें वो आए तौबा करेगा, दिक्कत आ जाएगी भैया।
उसमें हाय तौबा करोगी फिर, मैं नहीं लेटूंगा इधर, मैं जांच नहीं कराऊंगा, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा, मैं कड़वी दवा नहीं खाऊंगा, कभी नहीं सही हो पाओगे, जिंदगी में नहीं सही हो सकते आप, ध्यान रखना। बहुत सटीक और मजा हुआ आज का विषय है, सत्संग कहते हैं इसको जो आज चल रहा है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा, आपको मिल जाएगा बाद में भी। ये चीजें बार बार निकलती नहीं, भगवान की कृपा से निकलती कभी कभी। अगर डॉक्टर के आगे इफन बट नहीं करते हैं तो भगवान के आगे भी नहीं कर सकते। भगवान से बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं इस दुनिया में। जो आपके जन्म मरण का रोग काटने के लिए डॉक्टर बना, जो आपके जीवन संघर्षों को रिमूव करने के लिए, जो आपके दुखों को दूर करने वाला, जो आपके पुण्य और पापों को नष्ट करने वाला। बंभ अरि असी, ये बोला गया है वेद में परमात्मा को। बंभ माने बंधनों का, अरि माने शत्रु, असी माने है, वह बंधनों का शत्रु है। अघ अरि असी, ये वेद में आया। अघ का मतलब पाप, अरि माने शत्रु, असी माने है, वह पापों का शत्रु है, वह बंधनों का शत्रु है। बात समझना, बहुत बड़ी चीज है, वेद में परमात्मा के लिए बोला गया है। शत्रु का मतलब नाशक है। तो वो एक ऐसा डॉक्टर है जो आप पूरा ट्रीटमेंट कर रहा है। अब हमने समर्पण नहीं किया साहब, हमने अपना ही चला दिया कुछ, हमने कोई सेट पैरामीटर दे दिया, तो फिर नहीं होगा। समर्पण का मतलब बह जाओ जिधर बहाना चाह रही है, धारा में बह जाओ, एक नाव बन जाओ जिसका माझी कौन, परमात्मा है, जिसकी लहर कौन, परमात्मा है। जिधर ले जाना चाहे ले चलो। ये नहीं बोलना उत्तर में नहीं जाएंगे दक्षिण में नहीं जाएंगे, बात समझना है ना। उत्तर में नहीं जाऊंगा, दक्षिण में जाऊंगा, पूरब में नहीं जाऊंगा, पश्चिम में नहीं, नहीं, जहां ले चलो वहां ले चल रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल क्या बोलते हैं कि एक नौका बना दो, मार्गदर्शन उन्हीं का, धारा भी वही, चलाने वाले भी वही, मैं केवल क्या एक नौका हूँ, मैं एक भौतिक शरीर हूँ, यंत्र हूँ मैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ भाई। मैं तो अपने आप को यही मानता हूँ, यंत्र हूँ मैं। और उसके बाद फिर भगवान करते कि आत्म प्रेरणा करेंगे आपको अंदर से। ऐसे कई बार कंफ्यूज होते हैं ना बच्चे, इंटर के बाद क्या करें, +2 के बाद। नारायण को समर्पण कर दो एक बार, अंतरात्मा से वो चीज हो जाएगी, अंतरात्मा से ही वो चीज हो जाएगी, ध्यान रखना। आपको आवाज आ जाएगी ये वाली चीज करना है, ये वाली चीज आपके लिए फायदेमंद, उसी पे आपका कल्याण हो जाएगा। कई बार दुविधा में फंस जाते हैं, 2-3 अच्छे रिश्ते आ गए, अब किससे शादी करें, किससे कौन सा जीवन साथी चुने, क्या है। भगवान को समर्पण कर दिया, वो अपने आप ही कर देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्थिति ऐसी आती है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पूरी दुनिया को चलाने वाले को हमें यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भगवान तुम हमारे लिए ये करो। कहना ही मत, कभी धोखे से ही मत कह देना। अपने जीवन का फैसला अगर स्वयं ले रहे हो तो समर्पण नहीं है फिर। समर्पण का मतलब मैंने सारे फैसले आपके आगे दे दिए, अब आप जो करोगे वो करो, मेरा मेरा कुछ नहीं है। आपका डिसीजन खत्म हो गया, समझ रहे हैं। अब जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है मेरा डिसीजन नहीं, तो फिर लेता तो मैं ही डिसीजन हूँ, आप नहीं लेते हो। या तो मन डिसीजन दिलवाता है या आत्मा डिसीजन दिलवाती, दो में से एक होता है। आत्म केंद्रित और मन केंद्रित। मन केंद्रित शैतान केंद्रित होता है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, कुछ पता नहीं। आत्म केंद्रित डिसीजन हमेशा सही होगा, उसको कहते हैं परमात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज। अंतर प्रेरणा के द्वारा जो डिसीजन निकलेंगे आपके जीवन से, वो हमेशा आपको सकारात्मक राह पे ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए समर्पण जरूरी था। आपके भाई ने 10 साल बिना समर्पण के बिताए, बड़ी गहरी जो है चोट खाई है, इसलिए बोल रहा हूँ। और उसके बाद जब समर्पण किया 2021 से 26 तक, इतना सुखमय जीवन दिया, आपको बता नहीं सकते। ज्वाइंट फैमिली में थे, बड़ा संघर्ष था, बड़ी अशांति थी। उसके बाद बोला कि प्रभु मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकाल के कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति हो। नया मकान बनवा दिया साहब, बिना प्लानिंग के नया मकान बनवा दिया। वहाँ पेरेंट्स के साथ भी कुछ ना कुछ रहता था, क्योंकि अपने विचार नहीं मिलते ना सबसे। अब कोई वैष्णव है कोई नहीं है, दिक्कत हो रही है। वहां से निकाल के तीसरा मकान दे दिया। आप सोच सकते हो, मकान पे मकान। आज एक आदमी मकान बनाने में कमर टूट जाती है, आदमी तीसरे मकान में शिफ्ट कर दिया, बोले चलो तुम यहाँ से चलो। क्यों? शांति। मैंने शांति, मतलब मुझे लगता था ना मेरी शांति में बाधा बन रही, तो शांति दे दी गई। अब जहाँ पे हूँ वहां पे क्षणिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूँ कई दिनों के लिए फिर शांति हो जाती है। कभी छोटा मोटा खुटपुट होती है, बट वो ठीक है, वो सब नॉर्मल हो जाता है। बहुत ज्यादा बड़ी कोई इशू नहीं है। 15 दिन 1 महीने में अगर कुछ इधर उधर से कोई चीज हो जाए कोई अलग बात है, बट बहुत ज्यादा शांति नहीं है। मन शांत है, बहुत शांत है मन। आप सोच सकते हैं ये क्यों है, पता? समर्पण की वजह से। समर्पण नहीं करते तो नहीं होता ये सब। समर्पित कर दिया था भगवान को, और मांगा भी कुछ नहीं। मांगा भी कुछ नहीं, बिना मांगे ही मिल जाता है। मैंने कह दिया प्रभु अब तुम जहाँ ले चलोगे, जहाँ रखोगे जिस हाल में, मैं अपना कोई भी आपको ऑप्शन नहीं देने वाला। और नहीं देता हूँ, सब कुछ काम बनते चले जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको सही बता रहा हूँ। दूसरी बात,
भक्ति में लाभ ना होने का कारण है कि आप सुपात्र नहीं है। जैसे आप डीएम की पोस्ट मांग रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हैं, ये नई उम्र के बच्चों के लिए है। आप अगर सुपात्र नहीं, आपने कर्म उतना नहीं किया है, आपने उतनी नॉलेज गेन नहीं की, भगवान आपको वो पोस्ट नहीं देंगे, क्योंकि आप कई लोगों के जीवन के भाग्य के विधाता बनने वाले हो। आपसे उचित व्यक्ति कोई दूसरा है जिसने आपसे अधिक मेहनत किया, आपसे अधिक परिमार्जित है, आपसे अधिक ज्ञानी आदमी है, तो उसको पहले मौका मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, है ना। दूसरी बात ये। अच्छा, तीसरी बात ये कि जैसे सुपात्र नहीं होने के बहुत सारे वो हैं। सुपात्र नहीं होने का मतलब ये भी है कि कई बार जैसे अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैंने पैसा दे के, घूस दे के नौकरी ले ली। बात समझना, घूस दे के जो नौकरी ली जाती है वो बहुत गंदी होती है। किसी का हमने, कोई और वहां पे आने वाला था, हमने अपने क्रियावान कर्म से उसका भाग्य काट दिया, उसका दंड पड़ता है, फिर वो कभी फरवे नहीं होती है। बोलते हैं अगर ईमानदारी का धन है तो सैकड़ों पीढ़ियों तक चलता है वो, और बेईमानी का या गलत तरीके से जो धन लिया गया है, या जो गलत तरीके से पोस्ट या पद जो भी लिया गया है, तीसरी पीढ़ी में 110% वो बर्बाद करा देता है, पूरे कुल खानदान शायद विनाश करवा देता है। ध्यान रखना। इसलिए कुपात्र हो अपात्र हो, भगवान से मांगो मत। भगवान से कभी मत मांगो मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना, फलाना बनना। ये बोलो प्रभु आप मेरे लिए डिसाइड करो, मेरे लिए क्या पेशा सही है। अब मान लो भगवान ने डिसाइड, आत्म प्रेरणा हुई आपको, तो अंदर से प्रेरणा होगी तो भाई मेडिकल का फॉर्म भरो। आपने मेडिकल की पढ़ाई के लिए फॉर्म भरा, वहां भी ये मत मांगो मुझे कामयाब डॉक्टर बनाओ। ये बोलो कि हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, मैं इस पोस्ट में जिसमें जा रहा हूँ आगे, जो जिस उसकी तैयारी कर रहा हूँ पेशे की, उसके लिए मुझे ज्ञानोदित करिए, मार्गदर्शन करिए मेरा, ये मांगिए। काबिल बनाइए, ये मांगिए। सुपात्र बनाइए। ये नहीं मुझे बनना है जबरदस्ती जबरदस्ती बनना है, ऐसे नहीं होता है। यही तो पॉइंट्स बहुत बेसिक्स हैं ये भक्ति के, वो नहीं समझ पाता आदमी, गड़बड़ करता है, इसलिए गिरता है बार बार। तीसरी बात फिर है, विकार युक्त जीवन के साथ भक्ति करते हैं कुछ लोग। मन में मैल है भरा हुआ, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ मोह है, जो दूसरी स्त्रियां हैं या पुरुष उनके प्रति गलत दृष्टि है। भक्ति भी कर रहे हैं, कोई फल नहीं मिलेगा। कितना बस फल मिलेगा कि धीरे धीरे जो आप विकारों से दूर हो सकते हो, टाइम लगेगा, बट विकार के साथ में फल अगर लेना चाह रहे हो, फल नहीं मिलता है। विकार युक्त जीवन के साथ जो भक्ति की जाती है वो धीरे धीरे परिमार्जित करती है, चित्त को साफ करती है, मन को अच्छा निर्मल बनाती करती है, काम कर रही है वो। लेकिन वो उस तरीके की कंडीशन है कि आप अभी फल प्राप्त करने की उसमें नहीं हो, कंडीशन में। अभी आप पेंडिंग में पड़े हुए हो। अभी आप पहले वो अपने जो पात्र है जिसमें आप दूध प्राप्त करना चाह रहे हो, पात्र मैला है, तो अभी आप नाम से, मंत्र से, किसी आध्यात्मिक उससे चीजों से उसको साफ कर रहे हो, उसको मांझ रहे हो। अभी पात्र बना नहीं आपका दूध पाने लायक, वो भी मांझ रहे हो, उसमें टाइम लगेगा फिर। तो फल की इच्छा भी मत करो जब तक विकार सारे ना मर जाएं, खत्म ना हो जाए। खत्म का मतलब पूरी तरह रिमूव नहीं होंगे, कंट्रोल ना हो जाए, मन का, इंद्रियों का निग्रह ना हो जाए, तब तक ये कतई मत मानना कि भगवान हम पे फल दे देंगे। फल पूरा नहीं मिलेगा आपको। आप अभी पेंडिंग में हो, उस प्रोसेस में चल रहे हो। अभी परिमार्जित करते रहो खुद को और काम करो अभी अपने ऊपर। जब वो उस स्थिति में पहुंचोगे ना, वहां पे फिर माया पैरों में पड़ी रहेगी, कोई उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आता है उसके बाद सब। चाहे रूप हुआ चाहे धन हुआ, सब पैरों में पड़ा रहेगा, और फिर आपको उसकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी, ऐसा भगवान बना देंगे। तो अभी आप उस प्रोसेस में हैं, प्रोसेस में चल रहे हो, इसलिए अभी जिद मत करो। तो कहीं ना कहीं विकार है अभी, वो पात्र साफ हुआ नहीं, इसमें दूध परोसा जाए, इसलिए कृपा नहीं परोसी जा रही, दिक्कत आएगी। अगली बात फिर, भक्ति में लाभ क्यों नहीं हो रहा? प्रारब्ध भोग होता है कई बार। जैसे किसी ने पिछले जन्म में कसाई रहा, 500 गाय काट दी उसने, बहुत बुरी है, उस पर दंड मिला। उसी के साथ में उसने सपोज दैट अपने लास्ट के समय में 2-4 साल उसने ब्रह्म साधना कर ली होगी, सपोज दैट। अब अब ये सपोज करो कि उसे मानव जन्म मिल गया, मान लीजिए, क्योंकि उसने ब्रह्म साधना भी की, लेकिन गाय तो काटी ना। नरक तो गया होगा, ये तो ये डेफिनेट बात है। नरक जाने के बाद स्वर्ग भी गया होगा, क्योंकि ब्रह्म साधना का फल भोगना, दोनों जगह जाना पड़ता है। ये भी कुछ लोग के अंदर है कि यार मैं पिछले जन्म में अच्छा किया तो स्वर्ग जाके सीधे देव मानव बन जाऊंगा, ऐसा नहीं। दोनों भोगने पड़ते हैं, स्वर्ग नरक दोनों जाने पड़ते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो बचा दी जाती हैं। जैसे बचा दी गई का मतलब, कुछ पाप कुछ पुण्य बचा के नया जन्म दिया जाता है, सारे नहीं भुगवाए जाते। सारे भुगवाएंगे तो मानव जन्म नहीं मिलेगा, मानव जन्म नहीं मिला तो फिर मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वही द्वार है। इसलिए विधाता ब्रह्मा को एक काम दे दिया, और यमराज को यह काम दे दिया कि इतने भी ज्यादा लेके ना आ जाए कि खाली पाप ही पाप लेके चला है धरती पे। कुछ पाप नष्ट करवाओ मार तोड़ करके नरक लोक में, कुछ पाप इसके साथ दे दो,
और कुछ पुण्य दे दो, उसे मिश्रित करके एक नया जीवन इसका क्रिएट करो, विधाता लिख दो इसके आगे, जो वो अपना करेगा। वो वाला जो जीवन लेके आदमी आता है, उसमें पुण्य पाप दोनों होते हैं। अब किसी ने मान लीजिए गाय वगैरह मारी, किसी जन्म में ब्रह्म हत्या कर दी, कोई बड़ा अपराध कर दिया, वो आपके जीवन में था, आप आ गए नारायण की शरण में। प्रारब्ध भोग बहुत टफ था, बहुत तगड़ा प्रारब्ध भोग है। अभी आप भक्ति नए नए चालू किए, 2-4 साल हुए या कुछ भी हुआ, आपका भक्ति धन उस लायक नहीं हुआ कि वो प्रारब्ध भोग को काट सके। काटती है भक्ति। वेद में लिखा है कि अग अरियसी और बम्भ अरियसी, तो दो आए हैं, तीन तीन उसके शब्दों के। अग अरि असी का मतलब होता है, अग माने पाप, अरि माने शत्रु, अशी माने है। तो ये तीन चीज क्या हो गई? वह परमात्मा पाप का शत्रु है या पाप नाशक है, ये कह सकते हैं। शत्रु का मतलब नाशक है, पाप काट देगा, बिल्कुल डेफिनेट बात, पाप काटेगा। वेद ने बोल दिया तो स्वीकृति हो गई। बात यहाँ पे ये आ रही है कि क्या आपके पास उतना तपोबल है कि जो प्रारब्ध अभी आपके विधाता ब्रह्मा ने लिख दिया है, मान लीजिए आपकी ये 24 साल है, 24 साल में छठे महीने में आपके उसमें ये लिखा हुआ है कि इस एक्सीडेंट होगा ये पुराने वाले पाप से, और आप भक्ति कर रहे हो। आपका भक्ति धन या आपका तपोबल इतना होना चाहिए कि उस वाले प्रारब्ध को काट सके। वो अगर नहीं है तो वो आ जाएगा जीवन में, ध्यान रखना। बहुत माइनर पॉइंट है, बहुत ज्यादा माइनर पॉइंट, इनको समझाएगा नहीं कोई भी आपको। अगर उतनी कमाई या उतनी तपोबल अर्जित है, उतना भक्ति धन अर्जित है, तो कट जाएगा वो, या फिर आपको वो सहने की शक्ति मिल जाएगी, या फिर नारायण आपकी रक्षा कर देंगे, या फिर एक्सीडेंट भी होगा, कुछ होगा ही नहीं आपको, ऐसा भी होगा, चल जाएगा पूरा। घटना हुई बट आपको कुछ नहीं हुआ, बचा दिया साफ साफ, ऐसे भी होता है कई बार। लेकिन उसके लिए फिर उतना, भाई एक वो है ना कि बड़ा पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप लेके आए हो, गौहत्या का पाप लेके आओ, तगड़े तगड़े पाप भी करके आता है आदमी। अब इस जन्म में उसको नया नया वो देख रहा है, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, 6 महीने भक्ति करते हुए वो चिल्लाने लगा कि मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे ऊपर संकट आ गए। संकट क्यों आ गए? अभी उस लायक नहीं बने थे कि संकट को काट सको, इतनी भक्ति धन नहीं अर्जित कर पाए थे, इसलिए बोलते हैं डेली साधना करो। अभी क्या है, अभी तो खाली है ना अपनी जेब, जेब भरना है, और उसी जेब में से आपके संकट भी काटे जा रहे हैं, ध्यान रखो, डे टू डे लाइफ के। इसलिए बोलते हैं कि साधना में टाइम दो थोड़ा सा। वास्तव में 1 घंटा साधना होना चाहिए, अगर सही में मायने में देखा जाए। मैं बोल देता हूँ 5 मिनट 10 मिनट ऐसे कर लो, क्योंकि आजकल मालूम है, मैं आदमी माया में इतना ज्यादा वो है, क्या करेगा, उसे 15 ही मिनट निकालना मुश्किल है। मोबाइल पे दूसरे रील्स देख लेगा, मुझे मालूम है, ये माया बुद्धि है। तो प्रारब्ध भोग तब कटेगा जब उसके लायक संचित भक्ति धन होगा। अगर नहीं होगा तो भोगना पड़ेगा। वो नारायण की शरण में रहते भी कई बार भोगना पड़ जाता, तो दोष मत देना नारायण को कि नारायण ने नहीं किया, मेरी हेल्प नहीं करी। आज समझना, अभी समय लगेगा, इसलिए नहीं हुआ वो। दूसरी बात, सही समय आने में देर है। ऐसा भी होता है, कुछ काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जैसे संतान नहीं हो रही, अब आदमी रो रहा है, तो भगवान तुम्हारी भक्ति भी कर रहा हूँ, संतान नहीं हो रही, मैं परेशान है वो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आत्माएं पेंडिंग में है, भगवान प्रोसेस लिख रहा है आपका ना। नारायण को समर्पण कर देने का मतलब ये समझना कि ब्रह्मा की लेखी को काट दिया आपने, आपने ये धर्मराज की लेखी को काट दिया। अब आप कहाँ चल रहे हो पता है? नारायण के उसमें नया जीवन क्रिएट हो गया वहीं से उसी दिन, और नया फिर पूरा लेख लिखा जा रहा है। अब अगर आपको बच्चा इस साल चाहिए था, आप सोच रहे थे मेरा इस साल संतान हो जाए, नहीं होगी अगर नारायण नहीं चाहते। 3 साल बाद अगर भगवान ने सोचा है कि कोई आत्मा 3 साल बाद स्वर्ग से गमन करेगी धरती की ओर, या वैकुंठ से गमन करेगी, उसको आपके यहाँ दिया जाएगा। तो एक फिक्स प्लानिंग है कि 3 साल बाद वो वाली आत्मा अपने प्रारब्ध कर्म शुभ कर्म भोग के ब्रह्मलोक से नीचे आएगी, वैकुंठ से नीचे आएगी, वो तुम्हारी पुत्र या पुत्री रूप में अवतरित होगी। तुम उसको पहले ही पहले चिल्ला रहे हो कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। सही समय आने में देर का एग्जाम्पल है ये, एक एग्जाम्पल दे दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। हमारी मेधा उस लेवल की नहीं है, हम भगवान के फैसलों को समझ पाए। मैं बार बार ये बोलता हूँ, इसलिए उंगली उठाने से पहले 50 बार सोचो भगवान से। ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जो आज तक किसी गुरु ने बताए भी नहीं होंगे आपको। यूट्यूब पूरा सर्च मार लेना, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये भी ऊपर से ही आ रहा है, किधर से मुझे नहीं मालूम कहाँ से आ रहा है। सही समय आने में देर होती है कई बार, इसलिए भी फल लेट होता है, आता है लेट आता है। हमको लगता है कि यार नहीं हुआ, 4 साल हो गए जॉब की तैयारी करते हैं, जॉब नहीं लग रही, परेशान है ना। 5वीं या 6ठी साल में लग गई जाके। वही नारायण पहले भी थे, 6ठी साल में भी वही थे, क्यों? अभी उस पोस्ट के लायक नहीं हुए थे। परिमार्जित किया जा रहा था, अच्छा बनाया जा रहा था, इंप्रूव हो गए। महिमा वहां भी नारायण की है यार। नारायण, एक बात ध्यान रखना, नारायण बड़ा टेस्ट लेके देते हैं कुछ। मैंने कहा भगवान शिव दयालु है, देखो भगवान शिव की भक्ति में क्या है कि भाई तू ले जा लंका चल,
तुझे चाहिए ले जा, तुझे भस्मासुर को वरदान चाहिए, चल ले जा तू भाई, सबको दे देते हैं वो तुरंत, बिना परीक्षा बिना ट्रायल के। इधर परीक्षा होती है नारायण की, लेकिन नारायण का जो भक्त जो फल प्राप्त करता है उससे उसकी दुर्गति नहीं होती है, ध्यान रखना, क्योंकि टेस्ट होने के बाद मिलेगा आपको, सही समय पे मिलेगा, योग्य बनाने के सुपात्र बनाने के बाद मिलेगा आपको, इसलिए आपकी दुर्गति उससे नहीं होती है जो नारायण देते हैं, और वो लंबा चलता है, पीढ़ियों तक चलता है ना, ये चीज है। तो नारायण का अगर जीवन में वर्ण कर लिया तो ये समझ लो ओखली में सिर डाल दिया आपने। अब तैयार रहो फिर पूरी तरीके से, टिफिन बट ज्यादा करोगे, परेशान होगे, रोगे चिल्लाओगे, कोई लाभ नहीं होगा, समझ रहे हैं। दयालु, अब ये भी नहीं कि भगवान दयालु नहीं है, ऐसा भी ब्लेम मत कर देना भाई, नारायण दयालु हैं, लेकिन एक बात सोचो, जो जगत का पालन करता है, अगर वही कुपात्र के हाथ में कोई चीज रख देगा तो उसी की तो सृष्टि क्रम बाधित हो गया, तो सुपात्र बनाएगा नहीं बनाएगा, सुपात्र बनाने के लिए कुछ तो करवाएगा आपसे, लेट भी हो सकता है, टाइम लग सकता है, समय देर लगेगी भाई, है ना। अगला विषय ये कि जब भक्ति भक्ति का जो लाभ नहीं होने का कारण होता है साधना की अपूर्णता। साधना की अपूर्णता का मतलब आपने क्या साधना चुनी है, क्या नाम जप रहे हो, कौन सी साधना कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी चीज है। आजकल तो चालीसा वगैरह ये सब इनकी किताबें आई रही हैं, आजकल सब कुछ भी पकड़ कोई बैठ जा रहा है, बोले मैं कुछ भी कर लूंगा वो तो भगवान मुझसे खुश हो जाएगा। इट मीन्स नारायण मुखारबिंद को फॉलो किया ही नहीं है आपने, भक्त अधूरे हो आप। साधना का चयन जब जीवन में करना तो वेद शास्त्र में झांको, पहले गीता में झांको, नारायण ने क्या बोला है कि कौन सी साधना करो वो करो, वरना साधना अपूर्ण है आपकी, कोई लाभ नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं, लाभ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा लाभ ना, क्योंकि वो परफेक्शन आएगा ही नहीं। जो नारायण ने बोला उसको मानो ना। तो साधना की अपूर्णता बहुत वो है, मायने रखती है। जैसे वेद में ओमकार और ये आत्मस्वरूप का चिंतन है, सब जगह हैं, दो दो विधियां हर जगह हैं, ठीक है। मूर्ति पूजा, और मैंने कई बार बोला कि जो नाम जाप होता है वो नाम जाप प्रणव प्रणव का काम करता है आत्मस्वरूप तक ले जाने के लिए, मूर्ति पूजा भगवान में विश्वास बनाने का काम करती है, वेद शास्त्र का अध्ययन ज्ञान और कर्म सुधार के लिए कार्य करती है। सबका अपना अपना महत्व है, अलग अलग चीजों का, है ना। लेकिन साधना जो मोक्षदायक है या जो कर्म फलदायक है, जो भगवान का प्रोटेक्शन दिलाने वाली है, उसकी अगर बात होगी तो फिर आपको जाना चाहिए किसकी शरण में, वेद और गीता की शरण में, वरना काम नहीं बनेगा। 50 बार सुन लो चाहे 1000 बार सुन लो मेरे मुंह से, नहीं बनेगा काम, और ना फल प्राप्त होगा। और अगर हो रहा है फल प्राप्त, कुछ लोगों ने उड़ाया, मैं साहब उस वाले चौराहे पे जाता था, वहां पे जल चढ़ाता था डेली, 40 दिन चढ़ाया, मेरा ये काम बन गया, अब तुम भी जाओ तुम भी करो। वो भैया तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म था, फल, वो साधना वाधना तुम्हारी कुछ नहीं थी। ऐसे बहुत से लोगों को हो गया, इनका रेशियो होता है 1000 में से 10 का हो गया, वो 10 चिल्लाने लगते बाहर जाके, देखो मुझे फायदा हो गया। किसी भी फेक से फेक, कल की फेक से फेक बाबा के पास आप चले जाओ, 1000 में 10 के जैसे जरूर मिलेंगे, इनकी नौकरी लग गई, जिनका काम बन गया, जिनके मकान आ गया, कुछ भी बच्चा हो गया, कुछ भी हो गया। अब वो 10 सब में चिल्लाएंगे कि मुझे तो ये लाभ हो गया, वो लाभ हो गया, वो तो बोलेगा ही। ये तुक्का होता है, तीर में तुक्का जिसको बोलते हैं। उस समय होना ही था काम, प्रारब्ध में लिखा हुआ था, बाबा जी का नाम हो गया बड़ा साहब, फेक कल्कि का नाम हो गया बड़ा साहब, ऐसे होता है। या जो साधना आप कर रहे थे, आप उसी को फिर फाइनल पकड़ के बैठ जाओगे, अरे ये वाली साधना बिल्कुल सही है। कभी भी ऐसा नहीं करना है, नेवर डू दिस। जब भी साधना चुने अपने जीवन के लिए, प्रायोरिटी किसको देंगे, वेद को, गीता को, उपनिषद को, जो शास्त्र हैं जिसमें नारायण मुखारबिंद है उसी को, चाहे भले ही उस साधना में दुख भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, परिमार्जन हो रहा है आपका, बात समझना। अगला पॉइंट जो आता है भक्ति करते हुए भी लाभ ना होने का, वो है संतोष। कई बार हमको लग रहा है कि भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, वास्तव में कृपा हो रही होती है, लेकिन हम उस कृपा को पहचान नहीं पा रहे क्योंकि संतोष नहीं है। अब जैसे 3 भाई घर में, एक जज बन गया, एक ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो भी भाई 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, एक जो नारायण का भक्त था वो कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, बात समझना। हो सकता है वो कोई LIC एजेंट है, या कोई बेचारा डिलीवरी बॉय है, कुछ भी 10-12 हजार में अपना काम कर रहा है, गुजारा कर रहा है। अब वो अपने से नारायण की भक्ति तो कर रहा है, लेकिन टिंच करेंगे ना बड़े वाले भाई दोनों के, अरे यार तुम तो यार क्या भगवान की भक्ति करते हो, हम लोग देखो कितना कमाते, तुम क्या कमाते हो, कुछ नहीं, ढेला भर, तुम्हारे पास क्या है। तो वो इस बात से दुखी नहीं होगा कि मुझे भगवान ने क्या दिया, इस बात से दुखी हो जाएगा मेरे बड़े भाइयों के पास ये है, ध्यान रखना। संतोष का, संतोष की कमी है। कृपा हो रही है आप पे, और वो 10,000 12,000 की जो नौकरी आपको दी गई है, वो क्यों दी गई उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है।
बात समझना। ऐसा भी होता है कई बार आपके जीवन में राजा बनना लिखा होता है, नारायण उसको मेट देते हैं, आगे खत्म कर देते हैं। ध्यान रखना मेरी बात। बहुत बड़ा खेल है ये, नारायण की भक्ति करना कोई मजाक नहीं, बच्चों खेल नहीं है। आपके जीवन में अगर 30 साल में राजा बनना लिखा हुआ है और उस राजा बन के उस सनक में आपके हाथ से अधर्म लिखे हुए हैं, कतई नहीं बनने देंगे आपको। पूरा प्रारब्ध साफ कर दिया जाएगा, आपका डिलीट कर दिया जाएगा पूरा उठा के। ध्यान रखना मेरी बात। आपके जीवन में अगर कोई बहुत बड़ा राजकुमार लिखा हुआ है कि आपकी 28 में 27 में साहब शादी होगी, बड़े अच्छे लड़के, बड़े सुंदर लड़के, बड़े अच्छे घर में जाओगे, अमीर घर में, और वहां पता लगा अब आपकी मारपीट होगी, वहां तलाक होगा आपका, भगवान होने नहीं देगा विवाह। ध्यान रखना, पूरा साफ कर दिया जाएगा आपका विधान आगे का। आपको लगेगा यार बड़ा बुरा हो गया, मेरा तो रिश्ता टूट गया। बहुत गहरे खेल है भैया, बहुत गहरे खेल, ये सिद्धांत है भक्ति के, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। मैं जिस चेतना के लेवल पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ, वहां जिस दिन आप पहुंचेंगे वहां आपको समझ में आएंगे। चेतना का एक स्तर होता है, कम चेतना वाला नहीं समझेगा, उसको बहुत बुरी लगेंगी बातें, क्या बोल रहे हो। जिस दिन उच्च लेवल पे चेतना पहुंचेगी, भाई ये सब चीज समझ में आ जाएगी। हाँ भाई, पार्थ भाई बिल्कुल सही कह रहा था यार, बात मेरी समझ लेना। तो संतोष का भाव होता है, कई बार भक्त मिल रहा होता है उसको। साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, इतना अगर मिला है, आप बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते भगवान पे, और ब्लेम कर रहे हैं तो मकार आदमी है आप। बात ध्यान रखना। टाइम पे रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है, सिर छुपाने को छत है, 3 चीजें आपको मिल गई, आप भगवान को दोष नहीं दे सकते भैया, ध्यान रखना। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि हम शरीर निर्वाह, जो आवश्यकता पूर्ति और भोगवाद या संग्रहवाद या दिखावे में अंतर नहीं कर पाते। नारायण भक्त तो हैं, उसके पास उतना बड़ा सोफा है, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ये बंगला है, उसके पास एसी है, उसके पास ये है ना। उसके लड़के तो बड़ी अच्छी महंगी बाइक से चलते हैं, ये वो। ये सब करोगे भक्ति मार्ग में, आप फेल हो जाओगे, बता दिया। आपको साइकिल दी है, आप सुकून से साइकिल पे बैठो, पैडल मारो, नारायण नारायण नारायण, अरे प्रभु बहुत दे दिया, क्या बात है, साइकिल उसी को अपना धोया, चमकाया, मजे से आराम से बैठे गए, है ना। बात समझना। कार भी नहीं दी जाएगी। अगर मोटे होकर डायबिटीज होने वाली होगी, कार भी स्वेप आउट कर दी जाएगी, पूरे भागी से बाहर कर दी जाएगी, आपकी साइकिल दी जाएगी फिर आपको। क्या डायबिटीज से मरेगा, आगे इसका पेट निकल जाएगा, वो आगे आपका सुख भी छीन लेंगे, ये भी बता रहा हूँ आपको। हर वो चीज आपके जीवन से रिमूव कर दी जाएगी जिसमें आपका अनिष्ट छिपा हुआ है। कई बार पद के, प्रतिष्ठा के, धन के, संग्रह के बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, हम नहीं समझ सकते। भगवान समझता सब है। अब आपने नारायण को समर्पण कर दिया, सारा खत्म, आगे का जो भी मिलना मिलाना था वो भी खत्म कर दिया। और ऐसा भी नहीं कि राजा नहीं बनाते, ये भी ध्यान रखना। अगर मैं ये बोल दूं कि सारा खत्म ही कर देते हैं, तो ये भी बहुत छोटी बात है। नारायण राजा भी बनाते हैं, सुग्रीव को बनाया, भीषण को बनाया, सुदामा को बनाया, बनाते हैं, ऐसा नहीं है, टेस्ट होता है पहले फिर बनाते हैं। और फिर ये चीज है कि भाई शरण में रहोगे तो फिर टेस्ट देना पड़ेगा ना। राजा भी बनते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर आपको राजा बन के कोई आपकी दुर्गति होने वाली होगी तो बनाएंगे भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। दोनों चीजें हैं इसमें। अगली बात, फिर क्यों नहीं लाभ हो रहा भक्ति का। ईश्वर की कोई योजना है। बहुत अच्छी बात मुझे शंकराचार्य जी की लगी, एक बड़ी अच्छी बात की, आपके जीवन से भगवान ने जो तय कर रखा है, आपसे जो कराना है, जो योजना बना दी भगवान ने, उस पर आप कितनी मिट्टी डालने की कोशिश करना, आप थक जाओगे, चूर हो जाओगे, पसीने में नहा जाओगे, कुछ भी कर लो, आप उसे परिवर्तित नहीं कर सकते भैया, ध्यान रखना। अब जैसे आपसे ईश्वर की योजना क्या है, हनुमान जी से क्या थी, राम की योजना थी ना, कोई विवाह नहीं हुआ। हालांकि वो अलग बात है कि एक बोलते हैं सूर्यदेव की पुत्री, वो अलग कहानी है, मजबूरी की बात अलग है, बट पैसे तो पैसे रहे ना, पूरा बिना स्त्री के रहे, जंगल में रहे। योजना थी कि तुम मुझे जंगल में वहां मिलोगे। सुग्रीव भी योजना का पात्र है, जामवंत भी योजना का पात्र है, नलनील योजना के पात्र हैं, विभीषण भी योजना का पात्र है। ईश्वर की योजना में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जो बना दिया है वो चलेगा, फिर आपको, आप उसे, आप मीठा लगे चाहे वो टेस्टी लगे, आप चिल्लाओ चाहे कुछ भी करो, आए तौबा करो, आपसे जो जीवन में योजना, जो उनसे सिद्ध कराना है कार्य, वो होगा। और एक बहुत बहुत बड़ी बात कह दे रहा हूँ, आगे 2 स्टेप आगे की बात कह दे रहा हूँ, आपकी मृत्यु से भी अगर धर्म संस्थापना लिखी, आपकी मृत्यु भी करवा दी जाएगी। और बताओ, ये भी ध्यान रखना। घटोत्कच अभिमन्यु दोनों मारे गए थे युद्ध में, ध्यान रखना, भगवान कृष्ण के होते हुए। वो बोलते हैं कि जिसका बलिदान लिया जाना अनिवार्य है, वो लिया जाएगा धर्म संस्थापना के लिए। ईश्वर की योजना में मिट्टी नहीं डाल सकते भैया आप, कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं डाल सकते आप। और आपके जीवन से जो जो करना कराना है वो पहले डिसाइड हो चुका है, ये भी ध्यान रखना।
कुछ लोग ऐसे होते हैं गॉड गिफ्टेड कृपा पात्र, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही पैदा होते हैं। अब आपको पैदा किया धर्म संस्थापना के लिए। सपोज दैट आपको कोई बहुत अच्छा, जैसे शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी की तरह कुछ ऐसा बनाना है जो अध्यात्म का प्रचार करे। अब हम ही जैसे देख पागल पहुंच गए बॉलीवुड में राइटर बनने। तो ये क्या है फिर? ये तो मूर्खता है ना, भगवान को उधर भेजना नहीं था। मैं बहुत भटका, कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ हाथ नहीं आया। सब बेकार, पूरी मेहनत खराब। 25-30 हजार अपनी जेब से फूक दिया वहां पे 2-3 महीने रह के, और घर आ गए लौट के, बुद्धू घर को आए। मैंने प्रभु ये क्या था सब? भगवान कभी नहीं देगा वो। और योजना क्या थी? आज की डेट में आप लोग को संबोधित कर रहा हूं मैं इस तरीके से, ये योजना थी। उधर अगर सक्सेसफुल हो जाता तो माया में खो जाता। ये मुझे अब समझ में आता है यार कि हुआ क्या जीवन में यार, ये क्या था? सब सपना चल रहा था बीच में क्या? या मैं ईश्वर की योजना में बाधा बाधा उत्पन्न कर रहा था? ईश्वर कुछ और चाहते थे जीवन से। आज देखो आप, 7.5 लाख व्यूज लगभग यूट्यूब पे, भगवान का प्रचार प्रसार चल रहा है। तमाम लोगों को प्रशिक्षक बना दिया, ब्रह्म का अक्षर मंत्र खोल दिया, अनाक्षर तत्व खोल दिया। कौन करता है ये सब? ईश्वर की योजना है आपके जीवन से, तो उसको स्वीकार करो फिर। जबरन मत करो भैया, नहीं तो नहीं होगा। तो उसमें उंगली मत उठाओ। अगर 35 साल में आपके जीवन से कुछ लिखा दिया है कि 35 साल में ये वो करेगा, आप 34 में चिल्ला रहे हो मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, कुछ नहीं होगा। 35 तक आपको चाहे चिल्ला के काटना है टाइम, चाहे रो के काटना, चाहे हाय तौबा करे काटना, चाहे प्रेम से काट लो। तो इससे बढ़िया ये है कि प्रेम से ही काट लो टाइम वो। 35 में आपके द्वारा वो अच्छा कार्य होना है, वो ईश्वर की योजना है, आप उसे मिट्टी नहीं डाल सकते। बात समझ लेना। ठीक है? मजा आ रहा नहीं आ रहा ये बताओ? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, एक और बात आई कि भक्ति करते हुए लाभ ना होने का कारण एक और भी है, परीक्षा या परिष्करण। कई बार परीक्षा होती है, जैसे आप कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान ने आपके लिए डिसाइड करा, मैं यार एक स्टेट का राजा बनाऊंगा, नारायण ने डिसाइड कर लिया। आप उनके, ये उनके साथ में बता रहा हूँ जो कृपा, मतलब जो उनके शरण में है भगवान के, जो नारायण की भक्ति करते हैं उनकी बात हो रही है, या भगवान किसी भगवान की भक्ति करते हैं और अपना सरेंडर कर दिया, उनकी बात हो रही है। परीक्षा या परिष्करण उनका होता है फिर। जैसे मान लीजिए आपके लिए फिक्स किया कि साहब आपको स्टेट का राजा बनाना है। अब स्टेट का राजा बनने के लिए पहले वो क्वालिटीज चाहिए, आप कैसे फेस करेंगे, है ना? धर्मी अधर्मी दो लोग आएंगे, आप कैसे न्याय करेंगे? बात समझना। पात्र सुपात्र में कैसे अंतर करेंगे, वो क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड करनी नारायण को। तो उसके लिए फिर एक पूरा सेट पैटर्न बनेगा आपकी लाइफ में। ये आपके साथ घटनाएं घटेंगी, कुछ दुर्घटनाएं घटेंगी, कुछ जगह अपमानित हो गए, कुछ जगह सम्मानित हो गए, अप एंड डाउन आ गए, ये आ गए वो आ गए। ये परिष्करण चल रहा है भैया, इसमें भी रोना चिल्लाना नहीं है यार। तैयार कर रहे हैं आपको, आप पहले ही रो चिल्ला रहे हो, हाय भगवान ऐसा क्यों नहीं हो रहा, है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, अरे उसने अपमान कर दिया, फलाना कर दिया। नारायण की शरण में रहते हुए कोई घटना अप्रिय भी घट जाए तो समझ लेना परिष्करण हो रहा है या परीक्षा है। परीक्षा का मतलब यही, परिष्करण कराया जा रहा है। परीक्षा का मतलब क्या है? जो संत महात्मा की वाणी बोलते हैं वैसा परीक्षा हो रही है। परीक्षा का मतलब परिष्करण। परीक्षा नहीं होगी। अब ये बताओ, किसी बच्चे को जीवन भर शुरू से एक बंद एसी रूम में रखोगे, 16 साल तक उसको अंदर ही रखो कमरे में, और घर में कहीं बाहर निकलने मत दो, और एक साथ उसको बोलो चलो 5 किलोमीटर दौड़ो, दौड़ पाएगा? कभी नहीं दौड़ पाएगा, है ना? तो उसको फिर क्या करना है? बचपन से उसे खेलने देना है, उसको थोड़ा सा बाहर धूप में भी निकालना, उसको धूप दिखानी पड़ेगी, उसको दौड़ाना भगाना पड़ेगा, थोड़ा सा पसीना निकलवाना पड़ेगा उसका। तब जाके वो जब जवान होगा, अग्निवीर में 16-17 साल में वो तैयार होगा, तभी तो वो उस लेवल फिटनेस पे पहुंचेगा, तभी तो वो उसमें भर्ती होगा जाके। आराम तलब लोग थोड़ी जाते हैं, मेहनती लोग जाते हैं सेना में। तो सेना में जाने से पहले परिष्करण हुआ या नहीं हुआ? उसने दौड़ लगाई, उसने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया, सब कुछ किया उसने। ये परिष्करण ऐसा ही नारायण भी करवाते हैं। वो तो एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने फिजिकल रूप में, जो लोग समझ जाए। बड़े लेवल पे आपसे बहुत कुछ कराना भैया, वो बड़े लेवल की आपसे परिष्करण होगा। पहले आपको धीरे धीरे निखारा जाएगा इन चीज़ों से। उसमें दंड भी मिल सकते हैं आपको, दंड का मतलब आपको कष्ट भी मिल सकते हैं। आपको लगेगा यार बड़ा कष्ट है, वो कष्ट में भी परिमार्जन हो रहा है, परिष्करण हो रहा है, आपको निखारा जा रहा है धीरे धीरे। आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगेंगी जो आपसे प्रिय नहीं हुई, आपसे बिल्कुल अप्रिय हो गई, है ना? हो सकता है आपकी कुछ रिश्ते आपसे टूट गए, हो सकता है आपका धन संपदा छिन गई, हो सकता है आप घर से बेघर हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत बड़े बड़े रोल मिल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े रोल ऐसे ही करते करते। अब्दुल कलाम साहब जो थे, उनका मैंने एक सुना था कि कोई संत थे हिंदू, उनके पास वो गए थे, तो दरिया में कूदने जा रहे थे, तो उन्होंने वो बोला बेटा कि कूद 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 क्यों रहे हो? बताते हैं कि वो कुछ जॉब अप्लाई किए थे, उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। आप समझो, तो ये क्या था यार? यही तो है कि
फिर उन बाबा जी ने बोला भी था कि ऐसा नहीं है, ईश्वर आपको उससे बेहतर देना चाहते हैं, आप जब जबरदस्ती मत करो, बीच बीच रास्ते में हो भी, आप परिष्कृत हो पहले, बात वही थी। तो ये चीज़ होती है ना? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट जो आता है, भक्ति करते हुए लाभ ना होना, मोक्ष प्राप्ति में सहायता कर रहे हैं भगवान, इसलिए भी कई बार होता है। कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए, कबीर जी ने कहा। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट मुझे लगता है हमेशा, ये भगवान की भी इसमें आता है। अगर मोक्ष प्राप्ति में बाधा है, बंधन बन रहा है, तो वो हर रिश्ता, वो हर संपत्ति, वो हर वैभव, वो हर चीज़, वो मान प्रतिष्ठा सब छीन लिया जाएगा। नारायण की भक्ति करने वाला व्यक्ति बिना मोक्ष के रह ही नहीं सकता, जिसने पूरा समर्पण कर दिया। क्योंकि पिता कभी नहीं चाहता उसकी संतान उससे दूर हो। आत्मा कौन? अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंश हो तो संपूर्ण में मिलोगे जाके, ब्रह्मलीन की यात्रा पूरी करवा देंगे आपकी वो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही। हर नारायण भक्त के जीवन में वो पड़ाव जरूर आता है कि वो मोक्ष का ज्ञान उसको जरूर होता है। डेफिनेटली मान लेना, कृष्ण भक्त के तो जीवन में जरूर ही आएगा, मोक्ष का ज्ञान उसको जरूर होगा। भले ही वो अभी राधा राधा कर रहे हो, भले ही वो कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, लेकिन नहीं, उसको आ जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई मार्गदर्शक मिलेगा, किताब मिले, कुछ भी मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, मोक्ष का ज्ञान उसे जरूर पहुंचाया जाएगा। ये मेरा पूरा परखा हुआ पूरा जीवन का पूरा सार बता रहा हूँ अपने। उसको जरूर वो माध्यम प्राप्त हो, भले ही और देवी देवताओं में ना हो, ये अलग बात है, नारायण भक्त के जीवन में जरूर ये पड़ा हुआ आएगा, तो मोक्ष का ज्ञान उसे मिलेगा। और मोक्ष के ज्ञान में आप वहां पे भी आप अपनी वो नहीं पहुंचा सकते बाधा। मोक्ष के लिए फिर क्या चाहिए? मोक्ष के लिए जितने आपको साधन चाहिए उतने मिलेंगे भैया, ध्यान रखना। जितना संपत्ति चाहिए, जितना धन चाहिए, उतना मिलेगा, ठीक है? जैसा स्त्री पुरुष चाहिए वैसा पति पत्नी मिलेगा, जैसे रिश्ते चाहिए वैसे रिश्ते मिलेंगे। जो जो जितनी मात्रा में चाहिए भगवान को डिसाइड करने दो, अपने हिसाब से देंगे वो। उसमें बिल्कुल भी आप वो मत करो, इफन बट मत करो, बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह मत उठाओ, है ना? मोक्ष प्राप्ति में बाधक चीज़ों को रिमूव कर दिया जाता है, ध्यान रखना। आपका किसी चीज़ में मोह फंसा हुआ है, तो हो सकता है वो जिससे आप मोह कर रहे हो वही आपको बहुत पीड़ा देने लगे, है ना? भगवान जानते हैं यार ये इसी में फंस जाएगा। ठीक है, इंदुमती नाम की रानी थी, कबीर पंथ में बड़ी अच्छी कथा आती है। तो मुनिंद्र ऋषि थे साहब, उनको समझाए ज्ञान, आत्मस्वरूप का चिंतन करो, ब्रह्मलीन हो, वो समझ गई। उनके पति जो थे उनसे बहुत प्रेम करती थी वो, और उनको बोले कि आप भी करा करो भक्ति, हमारे साथ पार हो जाओ, क्योंकि उस रानी का अपने पति में मोह था। तो भगवान, बहुत स्थिति खराब हो गई थी इसमें बाद में। भगवान ने बहुत समझाया, मतलब मुनिंद्र जी ने बहुत समझाया कि आप ऐसा मत करो बेटा, इसमें ये नहीं करना है, सब ये जगत मिथ्या है, संसार सब सपना है, ऐसा मत करो, मोक्ष में बंधन बन जाएगा आपके। वो नहीं मानी। भक्ति भी खूब चकाचक करती थी और मोह भी चकाचक था अपने पति में। ये मरते हुए जब जा रही थी मोक्ष के लिए, आत्मा को रोक दिया उसके, आत्मा को रोक दिया, मानसरोवर है ऊपर, वहां रोक दिया था। एक कथा आती कबीर पंथ में, बोले कि प्रभु हमें आगे क्यों नहीं? बोले नहीं, तुम ये बताओ तुम्हारी कोई इच्छा शेष है इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रही हो, आप आगे की यात्रा नहीं कर सकती हो, आगे अमर लोक हैं, वहां की यात्रा नहीं कर पाओगी, तुम यहीं रुक गई, बताओ क्या बात है? तो बोले मेरे दिल में ये रह गया कि मेरे पति ने मुझे कभी मेरी भक्ति से रोका नहीं, और वो एक अच्छे आदमी थे, लेकिन वो भक्ति नहीं करते थे, साधना नहीं करते थे, तो प्रभु उनका भी उद्धार हो जाता, काश। और काश लगा दिया, बस लटक गया मामला। ये होती है परेशानी। नहीं हुआ मोक्ष उनका, तो फिर पता क्या हुआ? फिर वो अपने पति का भी, उनका फिर वही हुआ कि पति के पास गए भगवान, पति से उनका पूरा ज्ञानवान दिया, वो पति ने फिर उसको डरा दिया कि तेरे जीवन छीन लिया जाएगा, जैसे सांप बन के, काल बन के उनके सामने आ गया वो काटने के लिए उनको। वो डर गया, फिर आकाशवाणी हुई, उसको सब बताया पूरा, तो लंबी कथा है। तो पति ने भी 2-3 साल फिर भक्ति की, तब जाके वो तब जाके जो है उसको रानी की आत्मा को तृप्ति मिली कि साहब इसको अब जो है मोक्ष के लायक बना दिया गया, तब जाके वो मुक्त हुई थी। ये चीज है कि बंधन बेवजह के नहीं, वो भगवान नहीं करने देगा ये सब चीजें आपको। जिस जिस चीज में जो बंधन बनेगा, संतान से मोह है, संपत्ति से मोह है, जिस जिस चीज से है वो छीन लिया जाएगा, इसलिए मोह कतई मत लगाओ। कोई प्रिय चीज है, नारायण को भनक मत लगने जा ना लग जाए बिल्कुल भी कि मुझे ये चीज प्रिय है, समझ लेना बात को। क्योंकि नारायण को अगर भनक लग गई, गया काम से वो। अगर मोह है भी, पहले तो त्याग दो मोह को, मोह को त्याग दो। मोह किससे त्यागा जाएगा? वेदांत में स्वीकृति अनिवार्य है। आपको पति पत्नी से मोह है, संतान से मोह है, किसी चीज से मोह है, धन से मोह है, या अपने घर से मोह है, किसी भी चीज से मोह है, तो पहले तो मोह को त्याग देना है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ये सब संसार मेरा नहीं है, मुझसे पहले भी था, मेरे बाद भी होगा,
आज अगर मैं मृत्यु प्राप्त कर जाऊं तो जो रिश्तेदार हैं, जो परिवारजन है, इनका क्या होगा, ठीक है? और जो लोग चले गए उसके बाद उनके परिवार का क्या हुआ, इन सब बातों पे एनालाइज जब हम करते हैं तो सब मन समझ जाता है कि ठीक है यार, तमाम लोग चले गए ना। परदादा के परदादा का नाम किसको मालूम है? कभी रहे होंगे इधर ही हमारी तरह, खत्म हो गए, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। ऐसा समझाया जाता है खुद को, यार हम भी एक दिन चले जाएंगे। आज ही चले जाओगे, 1 साल बाद माता पिता हंसने लगेंगे, यार हमने देखे हैं बहुत से पति पत्नी देखे हंसते हुए, दूसरी शादी कर ली उसके बाद। तो यहाँ कौन रोता है किसके लिए? ऐसे समझाया जाता है। ये ज्ञान मार्ग की बातें इसलिए बोली जाती है, ज्ञान मार्ग भी जरूरी है भक्ति के साथ में, वरना मोह में ग्रसित हो जाएगा आदमी। भक्ति मार्ग इतना मोहित कर देता है, कई बार आदमी जो नारायण का भक्त नहीं उसके लिए दुआएं मांग रहा है कि साहब अरे ये अच्छे हो जाएं, कि साहब ये बीमार पड़ गए, ज्ञान की कमी। इसलिए तीनों मार्ग आवश्यक है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों फॉलो नहीं करता उसका विध्वंस हो जाता है जीवन का पूरे। एक की भी कमी नहीं होना चाहिए, ये वरना मुंह लटका रहेगा आपका इन्हीं चीजों में, फिर कोई फायदा नहीं। इधर कमाई कर रहे हो, भक्ति धन अर्जित कर रहे हो, उधर उन लोग को दे रहे हो, बांट रहे हो आराम से कमाई अपनी, बेकार है। मोक्ष प्राप्ति में बाधा बनेगा, बाधा बन गया तो फिर बेकार है। ये समस्याएं हैं। अब आती है लास्ट में, कंक्लूजन ये आता है, ईश्वर से गलती सुधार की प्रार्थना कैसे करें भाई। अब जैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिए आपको कई कई एंगल से, इस वजह से भक्ति करते हुए लाभ नहीं होता है, लेकिन हमें कैसे पता लगे कि यार हमारे अंदर क्या कमी है, इसके लिए फिर प्रार्थना अनिवार्य है। देखो समर्पण तो मस्ट है, पहला पॉइंट ध्यान रखना, ईश्वर के फैसलों में इफन बट नहीं करना है, उनको पूरा मौका दो। हृदय में बैठा हुआ है, अंदर हृदय में, वहीं से बोलेगा, उसकी बात सुनो वो क्या कह रहा है, ठीक है? और वो सुनेगा तब जब साधना अच्छी होगी, सही होगी। साधना कौन सी है? आत्मस्वरूप का चिंतन, उससे बिल्कुल परफेक्शन आ जाता है। इसको बोलते हैं शून्य साधना। हम लोग मन को विचारों से उपराम करो, जितना उपराम करोगे उतना आत्मा के करीब जाओगे, उतनी ही जल्दी आत्मा से आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, यानी आत्मा मार्गदर्शन करने लगेगी, आत्मा केंद्रित हो जाओगे, वैसा ही फिर कर्म होगा, वैसा ही सब। नारायण मतलब नारायण को समर्पण हो गया, शुद्ध समर्पण वही है। मन को उपराम क्यों कराते हैं? मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, ये बोला है कबीर जैसे दिग्गज संतों ने। इसलिए कर बात है कि मन के चक्कर में अगर पड़ गए, आत्मा की नहीं सुनी, तो मन तो बहुत कुछ बोल रहा है फिर। मन की वजह से तो यहाँ फंसे हैं आज इस लोक मृत्यु लोक में, है ना? ये सब भ्रम चल रहा है। आत्मा का केंद्रण जब आएगा, आत्मा से केंद्रित होकर जो कर्म बनेगा, वो केंद्रण कब होगा? जब मन से उपराम हो गए। इसलिए मन को मारने की बात, इसलिए शून्य साधना की बात होती है, जिसे ईश्वर का मार्गदर्शन मिल सके। तो शून्य साधना ईश्वर का मार्गदर्शन दिलाती है, इसलिए जरूरी है, करना चाहिए। जितनी देर मन को खाली रखोगे विचारों से, उतनी देर आत्मा के करीब जाओगे। जितना आत्मा के करीब जाते जाओगे, बस उतना ही आनंद है, ठीक है? और दूसरी बात यह कि भाई ईश्वर से प्रार्थना करिए, ठीक है? ईश्वर से प्रार्थना क्या करिए? हे प्रभु, मुझसे अगर मेरी साधना में कोई गलती हो रही है, मेरे जीवनचर्या में कोई गलती हो रही है, मेरे रहन सहन में कोई गलती है, या आपके प्रति मेरे किसी भाव में कोई गलती है, मेरा समर्पण ठीक नहीं है आपके प्रति, मुझे बताइए मुझसे क्या गलती हो रही है। और अगर मैं नहीं जान पा रहा हूँ उस गलती को, तो उसमें सुधार कराइए, ठीक है? तो सुधार होगा कैसे, ये भी सुन लो। ईश्वर सीधे आपके कान में नहीं फूकेंगे आगे कि अब ऐसे वाली गलती हो रही सो सुधारो। ईश्वर कोई भक्त भेजेंगे, कोई माध्यम भेजेंगे, हाँ, कोई मीडिएटर भेजेंगे, वो बताएगा तुम्हारे जीवन में ये गलती, इसका सुधार करो। और जो बताएगा वो नारायण मुखारबिंद को फॉलो करता होगा, जीवन में ये पहचान है। ऐसे कोई कुछ बकने लगेगा तो उसका मत मान के बैठ जाओ, उसकी भी एक कसौटी होती है। मार्गदर्शक कौन? जो जीवन में नारायण मुखारबिंद को फॉलो करता है, उसी के अनुसार चलता है, वही मार्गदर्शन कर पाएगा। सब नहीं कर सकते, सबकी औकात नहीं। बहुत सारे बकवासी घूम रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या क्या बोलते हुए। वेद का एबीसीडी नहीं आता, गीता पता नहीं, भगवान क्या बोल के गए, क्या उनका विधान है, कुछ नहीं मालूम, ऐसे ही बोलते हैं। वो नहीं आपको बताएगा। गाइडेंस किससे लो? जो नारायण को जीवन समर्पित किया हुआ है, नारायण मुखारविंद को जीवन में फॉलो करता है, उसके मुख से जो वचन निकल रहे हैं वो आपके कल्याणकारी वचन है। उसको फिर उस पर गौर करो। ईश्वर कान में नहीं बोलता आके कभी भी कि आपसे कहाँ कहाँ गलती हो रही है, आपको क्या सुधार करना है, या कैसे आपको इम्प्रूव करना है। ईश्वर माध्यम बनाता है, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना? माध्यम बनाएगा ईश्वर। एक बड़ी अच्छी कहानी उस दिन थी कि वो शायद द इन्फिनाइट साहब ने डाली कि एक हाथी एक महावत था। तो एक गुरु का चेला था, वो गुरु ने बताया कि सब में ईश्वर को देखना। तो बोला कि ठीक है, सब में ईश्वर देखेंगे। तो हाथी पागल हो गया, महावत ऊपर बैठा हुआ था। तो उसने और भक्त उसके सामने आ गया। महावत ने कहा, ये बच्चा हट जाओ, हाथी मार देगा। तो उसे गुरु का वचन याद आया कि अरे इसमें भी तो ईश्वर है हाथी में, वो मुझे क्यों मारेगा। वो खड़ा रहा, हाथी ने उठाया, फेंक दिया, फेंक दिया, चोट लग गई। अपने गुरु के पास गए, गुरु जी आपने मुझे उल्टा ज्ञान दे दिया, गलत ज्ञान दे दिया, सब में ईश्वर देखो। फिर गुरु ने बोला,
बहुत अच्छा स्टेटमेंट, मुझे बड़ी अच्छी कहानी लगी, मैंने इसलिए उसको दोबारा रिपीट किया। गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोला, बेटा तुम्हें केवल हाथी में ही भगवान दिखा, महावत में भगवान नहीं दिखा। महावत क्या बोल रहा था? तो ये चीज होती है, मार्गदर्शन किधर से भी आ सकता है, ध्यान रखो। थोड़ा सा महावत में भी भगवान देख लेते, वो बोल रहा है यार हट जाओ उधर से। ऐसे भी होता है। तो इसलिए किधर से भी मार्गदर्शन आएगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप जैसे गीता, आपने जैसे आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, आपने गीता का जो पेज खोला है उसी पे आपका आंसर मिल गया, ऐसे भी होता है। समझ जाना भगवान कुछ दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। तो ईश्वर से गलती सुधार की जो प्रार्थना होती है ऐसे हो जाती है। कई बार खुद से भी करके देखना आप, दुविधा हो, दिक्कत हो, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गीता खोल दो, एकदम रैंडमली खोल दो, कुछ भी खोला, कुछ ना कुछ उत्तर मिल जाता है। कई बार रील्स में मिल जाता है यार, मोबाइल चला रहे होगे ना, जैसा भाव होगा वैसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो कुल मिला के सारी चीज़ें जो है हमारी बहुत अच्छी रहीं। आज का जो पूरा टॉपिक रहा वो यही रहा। सार की बात क्या है, 2-3 चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। पहली बात, समर्पण रखो भैया। अपनी कोई भी ऑप्शन मत दे देना भगवान को, मुझे यही वर चाहिए, मुझे यही नौकरी चाहिए, मुझे शादी करनी या नहीं करनी, ये भी मत बोलो भगवान को। आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते अगर आप समर्पण कर रहे हैं तो। डिसीजन अपना अभी लेके अगर बैठे हो चित्त में, तो फिर समर्पण नहीं है, कृपा नहीं मिलेगी आपको पूरी, ध्यान रखना। दूसरी बात ये कि साधना आपकी परफेक्ट हो, उसमें भी आत्मस्वरूप का चिंतन हो, जिससे आत्म केंद्रित मार्गदर्शन मिले और वैसे ही कर्म बने। इसलिए शून्य साधना बहुत ज़रूरी है, जितना समय दे पाओ उतना दिया करो, ठीक है। बाकी ज्ञान मार्ग की बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, संतोष रखो मन में, भोगबाद संग्रहबाद दिखावे में ज़्यादा नहीं पड़ना है, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर्ड करो कि आप ये मान के चलो भगवान आपको परिष्कृत कर रहे हैं। कुछ प्रारब्ध भोग ऐसे हैं, मैंने बताया, जो जिनको काटने लायक भक्ति धन नहीं हो पाता, तो उसमें समय दो भगवान को, थोड़ा समय देना पड़ता है। मुझे 2 साल लगभग लगे थे पूरी तरीके से सही होने में, मतलब जो स्थितियाँ थी मेरी पूरी तरी अभी तो आपने जो पीछे किया वो कोई खास भक्ति थी नहीं, ये भी समझना। ये भी समझ लेना कि कोई खास भक्ति नहीं थी पहले वाली। देखो आपको लग रहा है यार मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, उनको जल चढ़ा रहा हूँ, उनको मैं उनके किसी धाम चला गया, वृंदावन बरसाना या गोकुल ऐसे चला गया, किधर ही मथुरा-वथुरा चला गया। भाई इसका बहुत थोड़ा-सा फल है, बहुत छोटा फल है। इतना फल है कि नगण्य, जैसे ऊँट के मुँह में जीरा, बात समझो। ये भावनाएँ बनाने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। बात ये भी समझना, तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, संत गुरु मिले अधिक फल, कहें कबीर विचार। तीरथ जाने से एक फल मिलता है, संत मिले फल चार, 4 गुना उससे फल जब कोई संत जीवन में आ जाए। संत का मतलब साधु माई बाप में, साधु भाई बंद, साधु संत यही जो नारायण मुखारविंद को फॉलो करते हैं। वो अगर कोई जीवन में आ जाए 4 गुना फल दे देगा आपको, आते ही उसकी सेवा कर ली, 4 गुना फल मिल गया तीरथ जाने से, समझ लेना। कोई साधु संत आपके जीवन में आ गया। और संत गुरु मिले अधिक फल, संत भी था और गुरु भी था, यानी कि परमात्मा की साधना भी दे गया। अनंत गुना फल हो गया। तो पहले वाली जो तीर्थ यात्रा, ये सब जो कर्म कांड लिखा है, इससे अनंत गुना फल मिल जाता है। सही मार्गदर्शन की साधना मिल जाए, सही व्यक्ति मिल जाए जो मार्गदर्शन करने वाला है, अनंत फल मिलेगा आपको। ये चीज़ें हैं, ठीक है। पूरी चीज़ थी, आज मैंने इसीलिए रखा ये पूरा विषय, क्योंकि बहुत सारे और बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से। मुझे भी नहीं समझ में आता है मुझसे कैसे-कैसे टॉपिक भगवान टच करवा देते हैं। मुझे अपनी मेधा पे इतना भरोसा नहीं है, सही बता रहा हूँ आपको। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये सामान्य बुद्धि की बात नहीं है। अब मैं खुद भी अपनी सुनता हूँ बाद में, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खुद बाद में अपनी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, यार मैंने बोला क्या? कई बार ऐसे ही चलता रहता है, आता रहता है दिमाग में, बोल चलता रहता है। बाद में सोचता हूँ यार कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, तो पूरा सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। फिर अपने आप से ही प्रेरणा मिल जाती है अपने जीवन को सुधारने की, अपने वाले स्टेटमेंट ऐसा भी हो जाता है कई बार। और इस स्थिति में आप पहुँचेंगे कब? शून्य को आप करते रहिए साधना को, लगभग 6 महीने या 1 साल के बाद आप देखना उस स्थिति को। अंदर से वो चीज़ें आने लगेंगी, अंदर से आने लगेंगी चीज़ें। ये सब कहीं सुनना नहीं पड़ेगा। खुद ब खुद ज्ञान, सत्य, नीति, न्याय, धर्म अंदर से प्रस्फुटित होने लगेगा। भले ही दुनिया उसको गलत बोले। जैसे गलत मुझे भी बोलते हैं लोग, मेरे डिसीजंस में उँगली उठाते हैं। उनको लगता है कि भैया, कभी कभी बोलते हैं कि भाई उनके अंदर प्राउड है, उनके अंदर ये है कि वो है, और लोग बोलते हैं। मैंने कहा चेतना का स्तर वहाँ तक नहीं पहुँचा है अभी। बात परेशानी ये होती है कि कोई किसी चेतना पे बोल रहा है, कोई किसी कम चेतना पे बोल रहा है, तो अधिक चेतना वाले का कम चेतना वाला नहीं समझ सकता। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली जाना है आपको,
अब किसी ने यूपी से, लखनऊ से दिल्ली जाना स्टार्ट किया है अभी, एक तो वो बंदा होगा, वो क्या बोलेगा? दिल्ली कहाँ पे है? बोले यार दिल्ली लखनऊ के आसपास कहीं होगी, यही तो बोलेगा। दूसरा थोड़ा और आगे बढ़ गया, यूपी ईस्ट में आ गया, तो बोल रहा है यार दिल्ली की बरेली के आसपास होगा, क्योंकि वहीं तक घूमा है वो, वहीं तक की यात्रा करके आया है, वो आगे नहीं बढ़ा। कोई गाजियाबाद तक होके आ गया, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा साहब की दिल्ली जो है गाजियाबाद के आसपास होगी, और उसने दिल्ली देखी है, वो क्या बोलेगा? हाँ, दिल्ली इन सबसे परे है, यानी गाजियाबाद बरेली और सब ये इनसे परे है, मैं घूम के आया हूँ, पूरा वर्णन बता देगा। तो ये है, स्तर है ये स्तर होता है। सबको नहीं समझ में आती सब बातें, सबको ऊपर उन्हीं में से प्रश्न बनाने लगते हैं लोग, कुतर्क करने लगते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, नहीं समझ में आएगा आपके। चेतना का स्तर डाउन है, आत्मा स्वरूप करो, ज्यादा आत्मा स्वरूप का चिंतन करो, बैठे मन को विचारो सुप्राम करो, आत्मा के करीब जाओ, जितना आत्मा के आप करीब जाएंगे, नारायण है अंदर बैठा हुआ हृदय में, तेरा साईं तुझ में है ना। तो जितना करीब जाएंगे नारायण का, उतना आपको फिर कनेक्शन बनेगा, उतना ही फिर आपको जो है मार्गदर्शन मिलेगा, और उतना ही बोलेंगे भगवान, उतना ही आपको फिर ज्ञान उदित करेंगे। फिर जो स्टेटमेंट निकलेंगे ब्रह्म वाक्य निकलेंगे मुख से, बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी। आप यकीन भी नहीं, खुद खुद की मेधा पे आप यकीन नहीं कर पाएंगे, ऐसे से आपसे काम करवा देंगे। और जिद और जबरदस्ती में करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा जीवन में। इसी को स्वधर्म बोला है, हे अर्जुन अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, गीता में बोला। अपने धर्म का मतलब क्या? स्वधर्म। स्व का मतलब क्या? स्व का मतलब शरीर का धर्म ना, जाति का धर्म, संप्रदाय वाला धर्म ना, उसको अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं आजकल लोग। स्व, स्व माने तुम्हारा, खुद का तुम कौन? मैं एक आत्मा, यही मेरा अस्तित्व है, शुद्ध आत्मा, आत्मा का धर्म, स्वधर्म वो है। तो अर्जुन अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी, यानी स्वधर्म का पालन करो, यानी आत्मिक धर्म का पालन करो, जो आत्मा से आवाज आ रही है उसका। वो कब होगा? यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, अध्याय 6 श्लोक 20 में बोल दिया। वहां से आएगा स्वधर्म निकल के, और वो धर्म जो होगा वो आपको ले जाएगा आपके गंतव्य तक, जहां तक आपको जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है भैया, बहुत आपका धन्यवाद, आभार, बहुत लोग आप लोग जुड़े, मुझे भी इस पे चर्चा करके बड़ा अच्छा लगा। तो इसको 2-3 वीडियोस हम जरूर इसकी रिकॉर्ड करवा के यूट्यूब पे भी डलवा देंगे लाइव फॉर्मेट में, ताकि और लोगों को भी कुछ मिल सके। हो सकता है किसी का जीवन चेंज हो जाए, एक का भी जीवन चेंज हो गया तो हम मान लेंगे हमारा जीवन सार्थक हो गया भगवान की कृपा से, है ना। दास भाव का है बस पूरा कार्यक्रम। दास भाव बनाए रखिए, समर्पण बनाए रखिए, अपने आप को सुपात्र बनने दीजिए, विकारों से मुक्त रखिए, शून्य साधना चकाचक करिए, ब्रह्मेकाक्षर मंत्र कीजिए। प्रारब्ध भोग में समाप्ति का जो होता है उसका एक समय होता है, पूरी बात बता दी। संग्रहवाद भोगवाद दिखावे से दूर रहिए, ईश्वर की योजना का हिस्सा बनिए, परीक्षा या परिष्करण के लिए तैयार रहिए, और मोक्ष प्राप्ति में बाधा मत बनने दीजिए। ठीक है, सबको जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।